ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है अचल, पार्ट 2। अव्यक्त वाणी 22 जून 77। आप आत्माओं का पुजारीपन आरंभ होना और अन्य धर्म की आत्माओं का स्थापन होना आप पूर्वज आत्माओं के आधार पर है। यह छोटी छोटी बिरादरियां निकलती हैं, इसलिए यादगार रूप में भी हद के सितारों के आधार पर भविष्यदर्शी बनते हैं, क्योंकि इस समय आप त्रिकालदर्शी बनते हैं। आप चैतन्य सितारे त्रिकालदर्शी हो, हर आत्मा को भविष्य बनाने के निमित्त बने हुए हो, चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति दो। लेकिन जीवन मुक्ति के गेट खोलने के निमित्त ज्ञान सूर्य बाप के साथ ज्ञान सितारे निमित्त बनते हैं। इसलिए आपकी जड़ यादगार सितारे भी भविष्यदर्शी बने हुए हैं, अर्थात भविष्य दिखाने के निमित्त बने हुए हो। अभी जड़ यादगार हद के सितारे को देखते अपना सितारा स्वरूप स्मृति में आता है। सितारों में भी अलग अलग स्पीड दिखाते हैं। चक्र लगाने की स्पीड कोई की तेज गति दिखाते और कोई की धीमी गति दिखाते। कोई सितारे संगठित रूप हैं, कोई सितारे एक दो से कुछ दूरी पर दिखाते हैं, कोई बार बार जगह बदली करते हैं और कुछ उछल तारे होते हैं। यह सब प्रकार की चैतन्य सितारों की स्थिति, पुरुषार्थ की स्पीड, अचल और हलचल का रूप, संगठित रूप में सेवाधारी व सर्वस्नेही व सहयोगी का स्वरूप, श्रेष्ठ गुणों और कर्तव्य का स्वरूप यादगार रूप में दिखाया है। अव्यक्त वाणी 25 जून 77। अचल बनने का साधन है समान बनना। चलते फिरते सदैव अपने को निराकारी आत्मा या कर्म करते अव्यक्त फरिश्ता समझो तो सदा ऊपर रहेंगे, उड़ते रहेंगे खुशी में। फरिश्ते सदैव उड़ते हुए दिखाते हैं। फरिश्ते का चित्र भी पहाड़ी के ऊपर दिखाएंगे। फरिश्ता अर्थात ऊंची स्टेज पर रहने वाला। कुछ भी इस देह की दुनिया में होता रहे, लेकिन फरिश्ता ऊपर से साक्षी हो, सब पार्ट देखता रहे और सकाश देता रहे। सकाश भी देना है क्योंकि कल्याण के प्रति निमित्त है। साक्षी हो देखते सकाश अर्थात सहयोग देना है। सीट से उतरकर सकाश नहीं दी जाती, सकाश देना ही निभाना है। निभाना अर्थात कल्याण की सकाश देना, लेकिन ऊंची स्टेज पर स्थित होकर देना, इसका विशेष अटेंशन हो। निभाना अर्थात मिक्स नहीं हो जाना, लेकिन निभाना अर्थात वृत्ति दृष्टि से सहयोग की सकाश देना। फिर सदा किसी भी प्रकार के वातावरण के सेक में नहीं आएगा। अगर सेक आता तो समझना चाहिए साक्षीपन की स्टेज पर नहीं है। कार्य के साथी नहीं बनना है, बाप के साथी बनना है। जहाँ साक्षी बनना चाहिए वहाँ साथी बन जाते तो सेक लगता। ऐसे निभाना सीखेंगे तो दुनिया के आगे लाइट हाउस बन करके प्रख्यात होंगे। अव्यक्त वाणी 7 जनवरी 78। वृत्ति चंचल होने का कारण क्यों और क्या, यही दो शब्द हलचल में लाते हैं और एक शब्द नथिंग न्यू अचल बना देता है। और होना ही है और हुआ ही पड़ा है, इसके सिवाय और कोई बात नहीं तो चंचल होंगे। नथिंग न्यू तो क्यों और क्या समाप्त हो जाता है। कैसी भी बात आ जाए, चाहे मनसा की, चाहे वाणी की,
चाहे संपर्क संबंध की, लेकिन नथिंग न्यू। क्या और क्यों का क्वेश्चन नई चीज में लगता है। नथिंग न्यू में ना क्वेश्चन और ना आश्चर्य। तो इसी पार्ट को रिवाइज करके पक्का करो। अव्यक्तवाणी 13 जनवरी 78। एक सेकंड का खेल है, अभी अभी शरीर में आना और अभी अभी शरीर से अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाना। इस सेकंड के खेल का अभ्यास है। जब चाहो जैसे चाहो उसी स्थिति में स्थित रह सको। अंतिम पेपर सेकंड का ही होगा। जो इस सेकंड के पेपर में पास हुआ वही पास विद ऑनर होगा। अगर एक सेकंड की हलचल में आया तो फेल, अचल रहा तो पास। ऐसी कंट्रोलिंग पावर है। अभी ऐसा अभ्यास तीव्र रूप का होना चाहिए। जितना हंगामा हो उतना स्वयं की स्थिति अति शांत। जैसे सागर बाहर आवाज संपन्न होता, अंदर बिल्कुल शांत, ऐसा अभ्यास चाहिए। कंट्रोलिंग पावर वाले ही विश्व को कंट्रोल कर सकते हैं। जो स्वयं को नहीं कर सकते वह विश्व का राज्य कैसे करेंगे। समेटने की शक्ति चाहिए। एक सेकंड में विस्तार से सार में चले जाएं और एक सेकंड में सार से विस्तार में आ जाएं। यही है वंडरफुल खेल। अव्यक्तवाणी 11 फरवरी 78। बाप दादा तो हर एक को दिल तख्त नशीन देखते हैं। जैसे कोई बहुत प्रिय बच्चे होते हैं या सिकी लधे लाडले होते जो उनको कभी नीचे धरने या मिट्टी पर पाँव नहीं रखने देते, तो बाप दादा भी लाडले बच्चों को दिल तख्त के नीचे उतरने नहीं देते, वहाँ ही विराजमान रखते। इससे श्रेष्ठ स्थान और कोई है तो सदा वहाँ ही रहते हो ना, नीचे तो नहीं आते हो। जब और कोई स्थान है ही नहीं तो बुद्धि रूपी पाँव और कहाँ टिक सकते हैं। याद अर्थात दिल तख्त नशीन। बाप दादा को जो निरंतर योगी बच्चे हैं वह सदा साथ रहते हुए नजर आते हैं। सहज योगी होना मुश्किल तो नहीं लगता। कोई भी परिस्थिति जो भल हलचल वाली हो, लेकिन बाबा कहा और अचल, तो बाबा कहने में कितना टाइम लगता है। परिस्थिति के संकल्प में चले जाते हैं तो जितना समय परिस्थिति का संकल्प रहता उतना समय मुश्किल लगता। अगर कारण के बजाय निवारण में चले जाओ तो कारण ही निवारण बन जाए। ब्राह्मणों के आगे कोई परिस्थिति होती नहीं, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। उनके आगे यह परिस्थितियाँ चींटी समान भी नहीं। सिर्फ होता क्या है, जब कोई ऐसी बातें आती हैं उस समय उस कारण में समय लगा देते हैं। क्यों हुआ, क्या हुआ, उसके बजाय यह सोचें जो हुआ उसमें कल्याण भरा हुआ है, सेवा समाई हुई है तो चेंज हो जाएगा। भल रूप सर्कमस्टांसिस का हो लेकिन समाई सर्विस है, ऐसा सोचने से और इस रूप से देखने से सदा अचल रहेंगे। अव्यक्तवाणी 10 दिसंबर 78। किसी की भी स्थिति में हलचल होती है तो अचल घर मधुबन याद आता है कि मधुबन अचल घर में जाने से अचल हो जाएंगे। ऐसी भावना से, शुभ कामना से इस पुण्य भूमि पर सभी आते हैं। जब अनेक आत्माओं की हलचल का साधन मिलने का स्थान अचल घर मधुबन है तो मधुबन में रहने वाले भी सदा अचल होंगे ना। ऐसी स्टेज अनेक आत्माओं के लिए मार्गदर्शन करने वाली होगी, क्योंकि मधुबन है लाइट हाउस।
सर्व सेवा केंद्रों को सहयोग देने वाले मधुबन निवासी हैं। अव्यक्तवाणी 14 दिसंबर 78। निश्चय बुद्धि की पहली निशानी क्या है? निश्चय बुद्धि अर्थात सदा निश्चिंत। जब बाप ने आपकी सब चिंताएं अपने ऊपर ले ली, फिर आप क्यों चिंता करते? विनाश हो ना हो व कब होगा, यह चिंता ब्राह्मण जीवन में क्यों? क्या ब्राह्मण जीवन हीरे तुल्य जीवन, बाप से मिलन मनाने की जीवन, चढ़ती कला की जीवन, सर्व खजानों से संपन्न होने वाली जीवन, सर्व अनुभूति संपन्न जीवन अच्छी नहीं लगती है? जल्दी समाप्त करने चाहते हो? कोई कष्ट व तकलीफ है क्या? भक्ति मार्ग में यही पुकारा कि यह अतीन्द्रिय सुख की जीवन के दिन 1 से चौगुने हो जाएं और अब थक गए हो। ऐसा संकल्प करने वालों के ऊपर बाप दादा को हंसी आती है। अप्राप्ति क्या है जो ऐसे संकल्प उठाते हो? जब कल्याणकारी बाप कहते हो, कल्याणकारी जीवन कहते हो, तो जो भी भगवानुवाच है उसमें अनेक प्रकार के कल्याण समाये हुए हैं। क्यों और कैसे कहा? इस संकल्प से निश्चय बुद्धि का फाउंडेशन हिलाते क्यों हो? अगर ऐसे छोटे छोटे तूफानों में फाउंडेशन हिल जाता है तो महाविनाश के महान तूफान में कैसे ठहर सकेंगे? यह तो सिर्फ एक अपने व्यर्थ संकल्पों का तूफान है, लेकिन महाविनाश में अनेक प्रकार के चारों ओर के तूफान होंगे। फिर क्या करेंगे? इतनी छोटी सी बात में, जिसमें और ही आगे के लिए समय मिला है, साथ मिला है, अनेक प्रकार के खजाने मिल रहे हैं, प्राप्ति होते हुए समाप्ति की उत्कंठा क्यों करते हो? सुख के दिनों में धीरज धरो, कब और क्यों के अधीरे में मत जाओ। अपने ही व्यर्थ संकल्पों के तूफान समाप्त करो, संपत्तिवान बनो, समर्थिवान बनो। सदा निश्चय बुद्धि, कल्याणकारी बाप और कल्याणकारी समय का हर सेकंड लाभ उठाओ। सारे कल्प में ऐसे संपत्तिवान भाग्यवान दिन, भाग्य विधाता के संग के दिन फिर नहीं आने वाले हैं। विनाश के समय भी यह प्राप्ति का समय याद करेंगे। इसलिए ड्रामा अनुसार कल्याण अर्थ जो ड्रामा का दृश्य चल रहा है, उसको त्रिकालदर्शी बन, हिम्मत और उल्लास वाली समर्थ आत्माएं बन, स्वयं भी समर्थ रहो और विश्व को भी समर्थ बनाओ। पत्थर तोड़ने में थको मत, स्वयं के तूफान में हिलो मत, अचल बनो। अव्यक्तवाणी 21 दिसंबर 78। सभी अंगत के समान अचल हो, माया के किसी भी प्रकार की हलचल में भी अचल। माया का कोई भी वार स्थिति को हिला ना सके। हिलने का कारण क्या होता है? निश्चय का फाउंडेशन मजबूत ना होने के कारण ही हिलते हैं। अगर निश्चय हो कि कल्याणकारी समय है, हर बात में कल्याण है, तो कितने भी तूफान क्यों ना आए, लेकिन हिला नहीं सकते। अब निश्चय के फाउंडेशन को तीव्र पुरुषार्थ का पानी देकर मजबूत करो, तो सदा अंगत के समान रहेंगे। माया के वार को वार नहीं समझेंगे। अभी हिलने का समय गया। यदि अभी भी हिलते रहे तो लास्ट पेपर में भी हिल जाएंगे, तो फिर जन्म जन्म के लिए फेल हो जाएंगे। इसलिए स्मृति के संस्करण मजबूत करो। सदा याद रखो कि यह अंगत का यादगार हमारा ही यादगार है, तो शक्ति आएगी। अव्यक्तवाणी 21 दिसंबर 78।
सदा हिम्मत और उल्लास एक रस रहता है। जब एक रस स्थिति होगी तो हिम्मत और उल्लास भी सदा एक रस होगा, नीचे ऊपर नहीं। कभी बहुत कभी कम, उसका कारण क्या है? सर्व प्राप्ति का अनुभव सदा सामने व स्मृति में नहीं रहता। आज अल्पकाल की प्राप्ति भी हिम्मत और उल्लास में लाती है, तो यह तो सदा काल की और सर्व प्राप्ति, इसका परिणाम क्या होगा? बाप द्वारा जन्म से ही जो प्राप्ति हुई है उन सब की लिस्ट सामने रखो। जब प्राप्ति अटल अचल है तो हिम्मत और उल्लास भी अचल होना चाहिए। अचल के बजाय कब मन चंचल हो जाता व स्थिति चंचलता में आ जाती, यह चंचलता के संस्कार किसमें होते हैं? अब तो विश्व में आप आत्माएं सबसे बुजुर्ग हो, अनुभवी हो, फिर चंचलता क्यों? सदा बाप और प्राप्ति को सामने रखने से अचल अर्थात एक रस बन जाएंगे। सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। जन्म से ही विजय का तिलक लगा हुआ है, सिर्फ वह मिट ना जाए, यह अटेंशन रखना है। सदैव नया उमंग, नया उल्लास और नया प्लान होना चाहिए। कोई ऐसे सर्विस के साधन बनाओ जिससे कम खर्चा और सफलता ज़्यादा हो। अभी बहुत सेवा की मार्जिन है, उसको पूरा करो। हर प्रोग्राम में विशेषता व नवीनता ज़रूर हो। सबको अनुभव कराने का प्लान बनाओ। अव्यक्त वाणी 28 दिसंबर 78। विश्व की सेवा में अर्थात सेवा के क्षेत्र में वायुमंडल व अन्य आत्माओं के सिद्धांतों की परिपक्वता को देखते हुए संकल्प में भी उन्हीं की परिपक्वता व वातावरण वायुमंडल का प्रभाव पड़ना, वह भी भयता है। यह बिगड़ जाएंगे, हंगामा हो जाएगा, हलचल हो जाएगी, इससे भी निर्भयता हो। जब आत्मिक ज्ञानी आप तना द्वारा निकली हुई शाखाएं, वह भी अपने अल्पज्ञ मान्यता में निर्भयता का प्रभाव डालती हैं, अपनी अल्प मत को प्रत्यक्ष करने में निर्भय होती हैं, झूठ को सच करके सिद्ध करने में अटल और अचल रहती हैं, तो सर्वज्ञ बाप के श्रेष्ठ मत व अनादि आदि सत्य को प्रत्यक्ष करने में संकोच करना भी भय है। शाखाएं हिलने वाली होती हैं, तना अचल होता है, तो शाखाएं निर्भय हो और तना में संकोच के भय की हलचल हो, इसको क्या कहेंगे? इसलिए जो प्रत्यक्षता का आधार स्वच्छता और निर्भयता है, उसको चेक करो। इसी को ही सत्यता कहा जाता है। इस सत्यता के आधार पर ही प्रत्यक्षता है। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 79। सदा कल्प पहले माफिक, अपने को अंगद के समान अचल समझते हो। अंगद के समान अचल अर्थात सदा निश्चय बुद्धि विजयंती। जरा भी हलचल में आए तो विजयी बन नहीं सकेंगे। माया के विघ्न यह तो ड्रामा में महावीर बनाने के लिए पेपर के रूप में आते हैं। बिना पेपर के कभी क्लास चेंज नहीं होता। पेपर आना अर्थात क्लास आगे बढ़ना, तो पेपर आने से खुश होना चाहिए, ना कि हलचल में आना है। माया से भी लेसन सीखो, वह कभी भी हलचल में नहीं आती, अटल रहती। यही लेसन माया से सीख, माया जीत बन जाओ। अव्यक्त वाणी 23 जनवरी 79। एक बल एक भरोसे पर अचल और अटल रहने वाले, यह अनुभव अनेकों को निश्चय बुद्धि बनाने वाला होता। निश्चय बुद्धि की नाव कितना भी कोई हिलावे,
लेकिन कभी भी कोई बात का असर नहीं हो सकता। अव्यक्तवाणी 30 जनवरी 79। दूसरे नंबर का बंधन है मन का बंधन। इस मन के बंधन का साधन है सदा मन मना भव। यह पहला मंत्र सदा जीवन में अनुभव करते हो। सदा एक बाप दूसरा ना कोई। यह पहला वायदा निभाना अर्थात मन के बंधनों से मुक्त होना। तो पहला वादा निभाना आता है ना? कहना आता है व निभाना आता है। निभाना अर्थात पाना। इसमें भी चेक करो कि कहाँ तक बंधन मुक्त बने हैं। सदा सर्व आकर्षणों से परे एक ही लगन में मगन है। एक रस है, अचल है व चंचल है। अगर अब तक चंचल है तो क्या कहेंगे? अभी तक छोटा बच्चा है और स्टेज आकर पहुंची है वानप्रस्थ की। ऐसी स्टेज के समय यह चंचलता। बचपन की स्टेज अच्छी लगती है। ब्राह्मण जन्म का अधिकार मास्टर सर्वशक्तिवान का प्राप्त किया है। अधिकार के आगे यह देह व मन के बंधन रह सकते हैं। प्रैक्टिकल अनुभव क्या है? सदा यह 3 बातें याद करो। त्रिकालदर्शी, फिर साक्षी दृष्टा और उसकी रिजल्ट विश्व के आगे दृष्टांत रूप। इस स्थिति को सदा याद रखो तो सदा बंधन मुक्त जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करेंगे। अव्यक्तवाणी 12 नवंबर 79। भारत वाले या फॉरेन वाले एवर रेडी बने बिना मास्टर गति सदगति दाता नहीं बन सकते। ज़्यादा पुरुषार्थी जीवन में रहने से भी ऊपर अब दातापन की स्थिति में रहो। हर सेकंड चेक करो कि दाता के बच्चे दाता बने हैं। हर संकल्प और हर सेकंड में दाता बन करके चलो तो आप सबका भी सेकंड में हाई जंप हो जाएगा। देने में बिजी होंगे तो माया भी बिजी देख वार करने की बजाय नमस्कार करेगी। समझा अब क्या करना है? चारों ओर के बच्चों को जो साकार रूप से भले दूर हैं लेकिन स्नेह से समीप हैं, ऐसे स्नेही और समीप बच्चों को बाप दादा समान भव के वरदान से याद का रिटर्न दे रहे हैं। बिजली बंद, चंचल में भी अचल। यह तो कुछ भी नहीं है। अंतिम सीजन के समय किसी भी प्रकार के साधन नहीं मिलेंगे। अभी तो बहुत साधन है। यह भी प्रैक्टिस करो कि वातावरण में हलचल हो लेकिन स्मृति और वृत्ति अचल हो। ज़रा भी हलचल ना हो कि यह क्या हुआ। यह प्रैक्टिस हो रही है। बाप दादा को भी ड्रामा अनुसार पुरानी दुनिया की कोई तो सीनरी दिखावेंगे ना। अव्यक्तवाणी 26 नवंबर 79। सदा अचल अडोल रहते हो। कल्प पहले भी रावण सेना ने हिलाने की कोशिश की लेकिन अंगद अचल रहे। परिस्थितियां आएंगी और चली जाएंगी। स्वस्थिति सदा आगे बढ़ाएगी। परिस्थिति के पीछे भागने से स्वस्थिति चली जाएगी। कोई भी परिस्थिति आए तो आप हाई जंप दो, इससे पार हो जाएंगे। परिस्थिति आना भी गुड लक है। यह पेपर फाउंडेशन को मजबूत करने का साधन है। यह निश्चय को हिलाकर देखने के लिए आते हैं। एक बारी अंगद समान मजबूत हो जाएंगे तो यह नमस्कार करेंगे। पहले विकराल रूप से आएंगे और फिर दासी रूप से आएंगे। चैलेंज करो, हम महावीर हैं। पानी के ऊपर लकीर ठहरती है क्या? आप मास्टर ज्ञान सागर के ऊपर कोई परिस्थिति वार कर नहीं सकती, लकीर डाल नहीं सकती।
अव्यक्त वाणी 28 नवंबर 79। बाप दादा बच्चों का कौन सा स्वरूप सदा देखते हैं? बाप बच्चों का सदा संपन्न संपूर्ण स्वरूप ही देखते हैं, क्योंकि बाप जानते हैं कि भले आज जरा हलचल में है, लेकिन अचल होना ही है। थे और वही पार्ट बजाकर संपन्न बनना ही है। बीच की हलचल है, ना थी ना रहेगी। यह मध्य काल की बात है। इसलिए बाप सदा हर बच्चे को श्रेष्ठ रूप में देखते हैं। तो बच्चों को क्या करना चाहिए? बच्चों को भी अपना सदा श्रेष्ठ रूप ही दिखाई दे, फिर कभी भी नीचे आएंगे ही नहीं। नीचे तो कितना जन्म रहे हो, 63 जन्म उतरने का ही अनुभव किया। अब तो उतरते उतरते थक गए हो ना कि अभी भी टेस्ट करनी है। अब चढ़ना ही चढ़ना है। उतरना समाप्त हुआ, सिर्फ संगम युग ही चढ़ने का युग है, फिर तो उतरना शुरू हो जाएगा। अगर इतने थोड़े से समय में भी उतरना चढ़ना होता रहेगा तो फिर कब चढ़ेंगे? जैसे औरों को कहते हो अब नहीं तो कभी नहीं, ऐसे अपने को भी यही स्मृति दिलानी है। अब नहीं चढ़े तो उतरना शुरू हो जाएगा, तो सदा चढ़ती कला, इसमें बहुत मज़ा आएगा। अव्यक्त वाणी 5 दिसंबर 79। जो भी ड्रामा की सीन देखते हो, चाहे वह हलचल की सीन हो या अचल की, लेकिन दोनों में निश्चय। हलचल की सीन में भी कल्याण का अनुभव हो, ऐसा निश्चय बुद्धि। वातावरण हिलाने वाला हो, समस्या विकराल हो, लेकिन सदा निश्चय बुद्धि, इसको कहते हैं विजयी। तो निश्चय के आधार से विकराल समस्या भी शीतल हो जाएगी। अव्यक्त वाणी 5 दिसंबर 79। सभी प्रकृति जीत व माया जीत बने हो, यह 5 तत्व भी अपनी तरफ आकर्षित ना करें और 5 विकार भी वार ना करें। ऐसे माया जीत और प्रकृति जीत दोनों ही पेपर में पास हो। अगर कोई प्रकृति द्वारा पेपर आए तो पास होने की शक्ति धारण हो गई है। हलचल में तो नहीं आएंगे। जरा भी हलचल में आना अर्थात फेल। यह क्या, यह क्यों, यह क्वेश्चन भी उठा तो क्या रिजल्ट होगी? अगर जरा भी कोई प्रकृति की समस्या वार करने वाली बन गई तो फेल हो जाएंगे। कुछ भी हो, लेकिन अंदर से सदा यह आवाज़ निकले, वाह मीठा ड्रामा। इतना ड्रामा का ज्ञान पक्का किया है, या जब अच्छी बातें हैं तो ड्रामा है, हलचल की बातें हैं तो हाय हाय। हाय क्या हुआ? यह संकल्प में भी ना आए, ऐसे मजबूत हो, क्योंकि आगे चलकर अब ऐसी समस्याएं प्रकृति द्वारा भी आने वाली हैं। प्राकृतिक आपदाएं तो दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली है ना। तो ऐसी स्थिति हो जो कोई भी संकल्प में भी हलचल ना हो, ऐसे अचल और अडोल बने हो। अगर बहुत समय का माया जीत व प्रकृति जीत का अभ्यास नहीं होगा तो रिजल्ट क्या होगी? 1 सेकंड का पेपर आना है, उस समय अगर तैयारी करने में लग गए तो रिजल्ट निकल जाएगा। 1 सेकंड में पास हो जाएं, इसका अभ्यास चाहिए। अव्यक्त वाणी 17 दिसंबर 79। सभी सदा स्वदर्शन चक्रधारी बनकर चलते हो। सदा अपना स्वस्वरूप स्वदर्शन चक्रधारी का याद रहता है। जो सदा स्वदर्शन चक्रधारी हैं, वह अनेक प्रकार के माया के चक्र से सदा मुक्त रहते हैं। एक स्वदर्शन चक्र अनेक व्यर्थ चक्रों को खत्म करने वाला है।
माया को भगाने वाला है। स्वदर्शन चक्रधारी के आगे माया ठहर नहीं सकती। स्वदर्शन चक्रधारी सदा संपन्न होने के कारण अचल रहते हो। ऐसे सदा संपन्न अर्थात मालामाल रहने वाले हो। माया खाली करने की कोशिश करती है, लेकिन जो सदा खबरदार है, सुजाग है, जागती ज्योति है, तो माया कुछ नहीं कर पाती। अटेंशन रूपी चौकीदार सुजाग हो तो सदा सेफ रहेंगे। अव्यक्तवाणी 24 दिसंबर 79। चारों ओर की हलचल की परिस्थितियां हों, फिर भी सेकंड में हलचल होते हुए भी अचल बन जाओ। फुल स्टॉप लगाना आता है? फुल स्टॉप लगाने में कितना समय लगता है? फुल स्टॉप लगाना इतना सहज होता है जो बच्चा भी लगा सकता है। क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकेगा, लेकिन फुल स्टॉप लगा सकेगा। तो वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय है, लेकिन प्रकृति की हलचल और प्रकृति पति का अचल होना। अब तो प्रकृति भी छोटे छोटे पेपर ले रही है, लेकिन फाइनल पेपर में पांचों तत्वों का विकराल रूप होगा। अव्यक्तवाणी 16 जनवरी 80। पहले जब कोई आत्मा संपर्क में आती है तो जज कर सकें कि इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसकी नब्ज़ द्वारा परख सकें कि इसको क्या चाहिए, और उसी चाहना के प्रमाण उसे तृप्त बना सकें। सेवा में स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से दूसरों की सेवा के निमित्त बनो। जब दूसरों की सेवा करते हैं तो स्वयं को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर के कारण दूसरे पर उस अचल स्थिति का प्रभाव पड़ता है। जैसे उस ऑफिसर्स की क्वालिफिकेशन है, वैसे ही यहाँ भी ये क्वालिफिकेशन चाहिए। अव्यक्तवाणी 23 जनवरी 80। सभी अंगद के समान अचल अडोल रहने वाले हो ना। रावण राज्य की कोई भी परिस्थिति वह व्यक्ति जरा भी संकल्प रूप में भी हिला ना सके, नाखून को भी ना हिला सके। संकल्प में हिलना अर्थात नाखून हिलना, तो संकल्प रूप में भी ना व्यक्ति ना परिस्थिति हिला सके। कभी कोई संबंधी या दैवी परिवार का भी ऐसा निमित्त बन जाता है जो विघन रूप बन जाता है, लेकिन अंगद के समान सदा अचल रहने वाला व्यक्ति हो, विघन को और परिस्थितियों को पार कर लेगा, क्योंकि नॉलेजफुल है। वह जानता है कि यह विघन क्यों आया। ये विघन गिराने के लिए नहीं है, लेकिन और ही मजबूत बनाने के लिए है। अव्यक्तवाणी 11 मार्च 81। एक रस अचल और अडोल होंगे। ऐसी स्थिति में स्थित रहने वाले को अनुभवी मूर्त कहा जाता है। रिजल्ट में बाहर के रूप से भले अच्छा हो व बुरा हो, लेकिन ड्रामा के पॉइंट की अनुभवी आत्मा कभी भी बुरे में भी बुराई को ना देख अच्छाई ही देखेगी, अर्थात स्व के कल्याण का रास्ता दिखाई देगा। अकल्याण का खाता खत्म हुआ। कल्याणकारी बाप के बच्चे होने कारण, कल्याणकारी युग होने कारण अब कल्याण खाता आरंभ हो चुका है। इस नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी से सदा अचल रहेंगे। ओम शांति।